अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तल चौधरी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में, जहां पे आज दो बड़े केसेस लगे हुए थे। पहले इमरान खान रियाज साहब का, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई एटीसी कोर्ट में गए। एटीसी कोर्ट से यहाँ लाहौर रजिस्ट्री के अंदर आए। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब की। उनका जो केस था वो 10 बजे लगना था, लेकिन बाद में जज साहब की तरफ से कहा गया कि जी 12:30 पे उनके केस की सुनवाई की जाएगी। और जब 12:30 पर आईजी साहब पेश हुए और सेक्रेटरी डिफेंस का जो है नुमाइंदा वहाँ पर आया, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम उनको पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नंबर्स की जो जियो फेंसिंग की है वो अफ़गानिस्तान से आ रही है। ये डिटेल नहीं बताई कि अफ़गानिस्तान से उनको कॉल आई है, अफ़गानिस्तान से उनको कॉल गई है, या उनका सेल फोन ही अफ़गानिस्तान के अंदर है। फिर आईजी साहब से दोबारा जब अमीर भट्टी साहब ने जब उनसे इस्तफार किया, तो उन्होंने कहा जी जज साहब, मैं जो है आपको पर्सनली कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, अदालत के अंदर नहीं। तो फिर जज साहब ने टाइम लिया और 1:05 या 10 मिनट तक उन्होंने बाद में वहाँ से एक नुमाइंदा आया, उन्होंने कहा जी आपको डिटेल ऑर्डर शीट दे दी जाएगी, उनकी मीटिंग हो गई है। अब मीटिंग के अंदर आईजी साहब ने क्या बातें बताई, या डिफेंस सेक्रेटरी के जो असिस्टेंट आए हुए थे उन्होंने क्या डिटेल शेयर की, ये डिटेल कोर्ट ऑर्डर के अंदर ही आएगी। अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, क्या सारियाँ की जा सकती हैं कि उन्होंने अपनी कोई मजबूरियाँ पेश की होंगी, पीडीएम और हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है, फलां फलां, वो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ इमरान खान चेयरमैन पीटीआई साहब पहले एटीसी कोर्ट में पेश हुए, और वहाँ पे जस्टिस सबीरा साहिबा से उनका केस था उनकी कोर्ट के अंदर, और फिर वहाँ से उन्होंने 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने के कहा। और उसके बाद इमरान खान चेयरमैन पीटीआई अपने जो सिक्योरिटी हुकूमत की तरफ से दी गई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी और साथ में जो चैम्बर लगे हुए थे, वो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आई। और यहाँ पर थोड़ी देर इमरान खान साहब गाड़ी के अंदर बैठे रहे, और उसके बाद फिर जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी वो उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग को अपने हिसार में लिया हुआ था। वहाँ पर वकला भी खड़े हुए थे, और उसके साथ जनरल पब्लिक का भी एकदम से रश इकट्ठा हो गया। और फिर इमरान खान साहब वहाँ अंदर गए 1-1 लाख के मुचलके जमा करवाने के लिए, और अभी तक बाहर नहीं आए। जैसे ही बाहर आएंगे हम आपको दोबारा से अपडेट करेंगे। लेकिन इस यहाँ से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश होना है किला गुजर सिंह के अंदर, वहाँ पे भी उनका केस लगा हुआ है। और उसके बाद फिर 2 तारीख को, यानी कि 2 जून को इमरान खान साहब ने पेश होना है जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे भी उनका केस है। और मुझे अब इजाज़त दीजिए कि नाज़रीन, जो भी अपडेट्स इन दोनों केसेस के हवाले से कोर्ट के अंदर आएंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। और उम्मीद है कि कल जस्टिस बीरा गुल साहिबा एटीसी कोर्ट के अंदर सनम जवेद खान को और तैयबा राजो को भी परेड मार्च के बाद पेश कर दिया जाए, क्योंकि कल शाम तक जो ब्रीफिंग थी उसमें यही था कि उनकी परेड शनाख्त नहीं हुई। तो आज जो है उम्मीद है कि कैंप जेल शादमान में उनकी जो है वो परेड होगी, और जस्टिस जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं वो उस मजिस्ट्रेट साहब उनको वो शनाख्त करेंगे, और फिर दोबारा से, या आज शाम के चांसेस कम है, लेकिन कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनको पेश कर दिया जाएगा। और ये भी सीनियर वकला की तरफ से पेशन गोई की जा रही है कि जस्टिस साहिबा इन्वेस्टिगेशन के बाद या जीरा सुनने के बाद उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दें और उनकी ज़मानत अनकरीब हो। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली तलत को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।